ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 6 अप्रैल 2025 है और आज है दिन रविवार का। और रविवार के दिन मिलती है हमें अव्यक्त मुरली, जो दोहराई जा रही है 15 दिसंबर 2004 की। और इस अव्यक्त मुरली को अपने अव्यक्त रूप में आने के लिए बाबा हमें सुनाते हैं, हमें वो ज्ञान धन देते हैं। तो उस अव्यक्त स्वरूप को तक पहुंचने के लिए, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए इस ज्ञान रत्न को धारण करना है। और उसके लिए सबसे उच्च स्थिति होगी कि मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर और देह भान से पूरी तरह अलग होकर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का अध्ययन करूं। क्योंकि ये अव्यक्त मुरली में तो बाबा सम्मुख बैठ बातें करते हैं ना। तो इसके लिए जो सबसे सहज विधि है वो है कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ एक क्षण से भी कम समय में चलता हूँ सीधे सीधे मधुबन की धरा पर। और मधुबन की धरा पर आज पहुँचते हैं शांति वन में, जहाँ डायमंड हॉल है। और उसी डायमंड हॉल में ये अव्यक्त मुरलियाँ बाबा ने उच्चारे थे। तो उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उस सभा में उपस्थित होते हैं, जहां बाबा मिलन के लिए आई ढेर सारी आत्माएं हैं। लेकिन मैं आत्मा ये अनुभव करता हूँ कि पूरे हॉल में मानो सिर्फ एक मैं आत्मा और मेरे सम्मुख मेरे परमपिता परमात्मा बाबा अवतरित हुए हैं। और उनकी इस अवतरण को महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति मात्र से, उनके अवतरण से मुझ आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम और सुखों के प्रकंपनों का संचार तीव्र हो जाता है। ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियाँ बाबा दृष्टि के रूप में देते हैं। और ये पूरा वातावरण आनंद विभोर हो उठता है। और इस आनंदमय स्थिति में स्थित होकर अध्ययन करते हैं बाबा की, मेरे बाबा के इन मुरली को, जहाँ बाबा कहते हैं कि माता पिता की विशेष आशा हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। बाबा की आशा हम बच्चों से क्या है, आज उसी को श्रीमत के रूप में बाबा शुरुआत में कहते हैं। आगे बाबा कहते हैं, आज माता पिता अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। ये राजसभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फखूर में रहते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र चलते फिरते, कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसे अनुभव करते हो ना? हाँ जी बाबा, बहुत बहुत सुकून का अनुभव करते हैं बाबा। बेफिक्र हैं? हाँ जी बाबा। बने हैं या वह बन रहे हैं? नहीं बाबा, बन गए बाबा। बन गए हैं ना? हाँ जी बाबा। बेफिक्र और बादशाह हो। स्वराज्य अधिकारी इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र है?
बिल्कुल नहीं बाबा, है कोई फिक्र नहीं बाबा, क्योंकि अपने सारे फिक्र बाबा को दे दिए हैं। बाबा सारी फिक्र को अपने से ले लेते हैं, हमें बस बाबा की याद में रहना होता है। फिर तो सारा काम बाबा ही करते हैं। तो बोझ उतर गया ना? हाँ जी बाबा, फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। उसकी चमक जो है ना, पवित्रता की चमक बाबा कहते हैं, वो चमक रहा है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने पर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो, आज ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ। क्या अच्छा लगता है? बाबा कहते हैं एक तरफ ताज रखो, एक तरफ टोकरा रखो, देखो दोनों को कौन अच्छा लग रहा है। टोकरे अच्छे लगते हैं या लाइट का ताज अच्छा लगता है? लाइट का ताज अच्छा लगेगा बाबा, लग रहा है बाबा। बोलो, टीचर्स क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना? सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में दोहरे ताज दिखाए हैं। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन दोहरे ताजधारी कोई नहीं बना। ये दोहरा ताज सिर्फ स्वर्ग में होता है। बेफिक्र बादशाह, स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रियों जीत विजयी बना देती है। माया पर भी जीत और कर्मेंद्रियों पर भी विजयी बाबा कहते हैं बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। ऐसे बने हो? हाँ जी बाबा, जांच करो, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट हैं बाबा। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है, ये गायन है। तो संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं हो ना? हाँ जी बाबा, पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और ये जो गायन है ये क्यों है कि देवताओं के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है, जबकि वो संपन्न है, लेकिन उस संपन्नता का अनुभव हम इस प्रतिकूल स्थिति में कर पा रहे हैं। पहली बात ये, दूसरी बात हुई। पहली बात यह है, जो सबसे श्रेष्ठ बात है, कि अभी भगवान हमारे साथ हैं, ये हमें उस देवताओं से भी ऊपर उठा देता है। तो इस बात का हम बहुत अच्छे से अनुभव करते चलेंगे तो देवताई पद तो मिलेगा ही, और अभी भी हम प्रत्यक्ष रूप में भी बहुत 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 खुशियों से और परमात्मा के सुख के सागर में गोते लगाते रहेंगे। माता पिता ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। बाबा भी हमें देख करके ऐसे हमारी खुशी की अवस्था खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह 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 हो ना? हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। बेफिक्र फिक्र नहीं आता? कभी तो आता है नहीं? अच्छा है। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। वो शब्द है मेरे को तेरे में
परिवर्तन करो, बस एक मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, बस सारा फिक्र उड़ गया। मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो तो क्या फर्क होता है? मैं और ते का। लेकिन फर्क इतना हो जाता है, अब उसको लिपि में देखेंगे तो क्या है, म और त का अंतर है, बाकी ए की मात्रा भी वही है, मेरे तेरे, पीछे का रे भी वही है, लेकिन अर्थ में और उसके कारण जीवन के परिवर्तन में जबरदस्त है, नर्क से स्वर्ग है। तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? तेरे तेरे वाले हैं बाबा। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया? हाँ जी बाबा। नहीं किया हो तो कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाले, उदास बनने वाला। माया के दास बन जाते हैं ना तो उदास होंगे ना। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। उदास को बाबा कहते हैं दासी, माया की दासी। तो आप माया जीत हो, माया के दास नहीं। तो उदासी आती है, अभी तक थोड़ा बहुत आ जाता था बाबा, अब नहीं आएगा। आज आपने इतना श्रेष्ठ अर्थ समझा दिया। उदासी का मतलब दासी, वो भी माया की। तब माया की दासी तो बनना नहीं है। बाबा के बच्चे बन गए, ये स्मृति में रहना है और कभी भी उदासी को अपने पास भटकने नहीं देना। ये स्मृति अब रह जाएगी बाबा बुद्धि में कि उदासी मतलब दासी। कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना। बाबा कहते हैं कभी कभी ये चख लेते हैं हम लोग उदासी का स्वाद। अभी तक तो सही में बाबा उदासी का स्वाद रह रहा के चख रहे थे, क्योंकि 63 जन्मों का अभ्यास है तो कभी कभी वो इमर्ज हो जाती है। इसलिए माता पिता ने क्या कहा, हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। तो उदासी आती क्यों है? कहीं ना कहीं वो फिक्र ही होती है। ऐसे तो लौकिक रीति से और कॉन्शियस माइंड से कभी भी फिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सब कॉन्शियस में आ रहा है और उदासी आ जा रही है। तो अब उदासी के स्तर पर भी उसको भगा देना है। अगर अभी भी कहीं कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाबा कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप हल्के हो जाओ। डबल लाइट, बोझ से भी हल्के और पवित्रता के प्रकाश से चमकीले। तो डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा? नहीं बाबा, बोझ तो अच्छा हो ही नहीं सकता ना बाबा। तो अच्छी तरह से जांच करना। अमृत बेले जब उठो तो जांच करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। बाबा ने तुरंत संकल्प की बात सुन करके उत्तर दे दिया। अभी भी ब्रह्मा कुमार ने कहा ना कि सब कॉन्शियस में कहीं रहता है, वही उदासी का रूप लेकर के सामने आता है। कॉन्शियस माइंड से तो चिंता नहीं कर रहे, लेकिन सब कॉन्शियस में आ रहा है। तो बाबा कहते हैं सब कॉन्शियस में भी जांच कर लो अच्छे से कि कोई बोझ तो नहीं है। सब कॉन्शियस तो क्या, स्वप्न मात्र में भी बोझ का अनुभव नहीं हो। पसंद तो डबल लाइट है ना। हाँ जी बाबा, पसंद तो डबल लाइट है। तो फिर बाबा कहते हैं सब कॉन्शियस छोड़ो, स्वप्न में भी ना हो कोई बोझ। तो विशेष ये होमवर्क दे रहे हैं बाबा, विशेष तौर पर ये हमें काम दे रहे हैं, अमृत वेले जांच करना। ठीक है बाबा, जांच करेंगे और हमेशा इस बात का अटेंशन भी रखेंगे, ध्यान रखेंगे बाबा कि उदासी का अगर जरा सा भी आ रहा है तो मतलब सबकॉन्शियस में बैठा है कोई फिक्र, उसको भगा देना है। जांच करना तो आता है ना, लेकिन जांच के साथ सिर्फ जांच नहीं करना, चेंज भी करना, परिवर्तन भी करना। बाबा कहते हैं सिर्फ जांच करके फिर छोड़ थोड़ी देना है कि हाँ देखे हाँ बोझ है। अरे तो बोझ है तो तुरंत उसको भगाना है, हटाना है बोझ को। सर पर बोझ रखना थोड़ी है, स्वप्न तक में बोझ ना हो। मेरे को तेरे में चेंज कर देना। जैसे ही दिखा जहीं वहाँ पे वो मेरा है, इसीलिए वो
बोझ बन के बैठा है। बाबा कहते हैं उसको तुरंत तेला में कर देना, उड़ जाएगा वहां से। मेरा तेरा, जो मेरा सब तेरा बाबा का। तो जांच करो और परिवर्तन करो, क्योंकि माता पिता बार बार सुना रहे हैं। समय और स्वयं दोनों को देखो। बाबा कहते हैं इस बात को थोड़ा अब इस पर भी ध्यान देना है कि जो समय चल रहा है वो देखो और स्वयं को देखो। समय अब तेजी से भाग रहा है तो हमारा गति तीव्र हुआ है। समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर ये नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनाएगा। बहुत समय से जब अभ्यास में रहेगा ना, जिसको अभ्यास बना हुआ है वो अपने उस अभ्यास को और तीखा करेगा तो उस गति बढ़ेगी। जिसका अभ्यास ही नहीं होगा उसकी गति कहाँ से बढ़ सकती है। बादशाह बन के तो देखो, बने हैं लेकिन कोई बने हैं कोई नहीं बने हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। हाँ जी बाबा, उड़ना शुरू कर दिए हैं बाबा, उड़ने का अभ्यास कर रहे हैं बाबा। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना? हाँ जी बाबा, मिल गए बाबा। उमंग, उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं और बाबा का वरदान भी है। याद है वरदान? बाबा कहते हैं उमंग, उत्साह और हिम्मत का पंख मिला है, सबको मिला है। और साथ साथ बाबा ने वरदान भी दिया है। और वो वरदान क्या दिया याद है? हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाबा की, क्योंकि बाबा का बच्चों से दिल का प्यार है। तो प्यार वाले बच्चों की बाबा मेहनत नहीं देख सकते। बाबा कहते हैं जो बच्चे प्यारे होते हैं ना, उसको मेहनत करते हुए देखने में बाबा को अच्छा नहीं लगता है, नहीं देख सकते हैं। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो हमें भी क्या करना है? बाबा की मोहब्बत में खोए रहना। जब बाबा हमसे प्यार कर रहे हैं तो हम बाबा से प्यार नहीं करें। मेहनत अच्छी लगती है क्या? बिल्कुल नहीं बाबा, थक तो गए हो। 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे और बाबा ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। बाबा कहते हैं हमें बाबा जब मिले ना तो बाबा ने हमें 3 तख्त का मालिक एक झटके में बना दिया। 3 तख्त जानते हो? कौन सा 3 तख्त दिया बाबा ने? तो इतना जन्म से भटक रहे थे, बाबा कहते अब तो थक गए हो ना, तो अब इसलिए तो बाबा गोद में उठाते हैं, 3 तख्त का मालिक बना देते हैं। अब वो हमें 3 तख्त बारे में पूछ रहे हो, मालूम है कौन सा 3 तख्त? जानते हो? लेकिन तख्त निवासी हो, अकाल तख्त निवासी भी हो, माता पिता के दिल तख्त नशीन भी हो और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो। तो बाबा ने इतने प्यार से हमें 3 तख्त स्पष्ट कर दिए। सबसे पहले अकाल तख्त पर हम विराजमान रहते हैं। दूसरा बाबा कहते हैं कि हम माता पिता के दिल तख्त पर नशीन हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, सबसे बड़ा सौभाग्य है। और इसका प्रारब्ध बाबा देते हैं कि भविष्य में विश्व राज्य के तख्त नशीन हो जाते हैं। तो ये 3 तख्त हैं। तो माता पिता सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं। तो माता पिता की नज़र से देखेंगे तो हम सारे बच्चे क्या है? दिल तख्त नशीन है, इसलिए विश्व राज्य तख्त नशीन है। ऐसे परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। ये अनुभव तो बाबा अभी सम्मुख करा रहे हैं। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह हैं? हाँ जी बाबा, हाथ उठा रहे हैं। तख्त नहीं छोड़ना। देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। ये देह मिट्टी है। तख्त नशीन बने
तो बादशाह बने। हाँ जी बाबा। माता पिता सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट जांच करते हैं। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुँचा है। 4 को तो सब्जेक्ट हैं बाबा कहते उसमें कौन कहाँ तक पहुँचा है उसको जांच करते हैं, सबका चार्ट देखते हैं बाबा। तो माता पिता ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया, जांच किया कि माता पिता ने जो भी खजाने दिए हैं वो सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। बाबा तो हमें रोज ज्ञान धन दे रहे हैं, उसको हम जमा कितना कर रहे हैं। तो जमा का खाता जांच किया, क्योंकि खजाने बाबा ने सबको एक जैसे, एक जितना दिया है, सबको एक जैसे दिए हैं एक तरीके से, और एक जितना एक को दिया उतना ही सबको दिया, कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम ही है ना। सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है, तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है। सबसे बड़ा खजाना तो वर्तमान समय का यही है बाबा, अनुभव कर रहे हैं बाबा। क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहें, जो वरदान लेना चाहें, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहें, उतना अभी बना सकते हैं। अब नहीं तो कभी नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपने प्राप्तियों को गंवाना, ऐसे ही समय के एक क्षण को भी व्यर्थ गंवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। सबसे पहले जो सबसे आगे बाबा कह रहे हैं वर्तमान समय के लिए, वो है संकल्पों का खजाना। उसके बाद बाबा कहते हैं समय का खजाना, और उसके बाद बाबा कहते हैं ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, हर आत्मा का खजाना से दुआओं का खजाना और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। सबसे सहज है पुरुषार्थ में दुआएं दो, दुआएं लो। और इसको जो आत्माओं का जो दुआ लेने की बात बाबा कहते हैं, आत्माओं के द्वारा जो दुआओं का खजाना है, उसके लिए सबसे सहज है पुरुषार्थ में दुआ देना भी है, दुआ लेना भी है। सुख दो और सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं लेकिन ले लो, तो भी दुखी तो होंगे ना। हम किसी को दुख देने नहीं, लेकिन हम दुखी हो जा रहे हैं, तो बाबा कहते तो दुखी तो हो गए, दुख ले लिया ना। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। दुआएं देना आता है, आता है बाबा। लेना भी आता है, नहीं बाबा, इसमें स्पष्टता नहीं होती। जिसको दुआएं लेना और देना आता है वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को आता है। अच्छा, दोहरे विदेशी को भी आता है, मुबारक है। देने आता है, लेने आता है, तो मुबारक है, सभी को मुबारक है। अगर लेने भी आता और देने भी आता, फिर और चाहिए क्या? दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। अपनी तरफ से हमें दुआ देते जानी है, उधर से तो अपने आप आएगा ही। इसलिए बाबा कहते हैं देते जाएंगे तो हमें मिलता जाएगा और खजाना संपन्न होता जाएगा। कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे? लेंगे नहीं बाबा। बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे नहीं बाबा। अगर बद्दुआ मानो बद्दुआ ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही नहीं बाबा। बद्दुआ तो खराब चीज है ना। आपने ले ली
आपने अंदर स्वीकार कर ली तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। हमें उसको भीतर जाने ही नहीं देना है। कुछ कह रहा था, बस बुद्धि में अगर कुछ बात रह जाए तो इतनी ही कि वो जो आत्मा थी, वो उनकी स्थिति ऊपर नीचे थी, जो भी थी, वो कुछ कह रहे थे, लेकिन क्या कह रहे थे वो शब्द मुझे याद नहीं है। ये स्थिति हमें अपनी बनानी है। बस पहला शब्द या पहली कोई बात जिसमें पता चल गया कि वो कुछ बद्दुआ के स्तर पर जा रहे हैं, दुआओं से विपरीत कुछ कह रहे हैं, तो उसी क्षण अपने कान कॉन्शियसली भी बंद कर लेने। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं जरा सा भी भीतर बात चली गई ना तो परफेक्ट तो नहीं बन पाएंगे। अगर खराब चीज कोई देवे तो आप ले लेंगे? नहीं बाबा। कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे। फल तो बहुत कोई अच्छा है लेकिन उस कोई फल जो सड़ गया वो दे दे। फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले ले। नहीं बाबा। कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। समझ में आता है ये बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो परखने की शक्ति हमारी इतनी तो है कि कोई अच्छी बात कह रहा है या बुरी बात कर रहा है। अगर प्रशंसा भी करने लग गया ना तो भी अपने कान बंद कर लेने हैं, और बुराई भी करने लग गया तो भी कान बंद कर लेने हैं। फिर वो शब्द हमारे भीतर जाए ही ना, सुनाई ही नहीं पड़ेगी वो कह क्या रहा था। जांच लिया कि वो कुछ गलत कह रहा है तो बस उसी वक्त अपने कान बंद कर लेने हैं। तो बाबा कहते हैं अंदर जाएगा ही नहीं, डिफेक्ट हमारे अंदर होगा नहीं। तो अभी ये वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। बाबा कहते हैं अभी जो नया वर्ष आ रहा है उसके लिए मन में संकल्प कर लो, दृढ़ संकल्प कर लो इस बात के लिए। अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो, किसी के प्रति कोई बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो, और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे। बाबा कहते हैं आज सारा दिल से निकाल दो बद्दुआ की बातें, सबको सिर्फ दुआ देना है और दुआ लेना है। मंजूर है? हाँ जी बाबा। पसंद है? हाँ जी बाबा। पसंद है या करना ही है? पसंद आ रहा है बाबा बात। पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, वो हाथ उठाओ। हाँ जी बाबा, करना ही है। पसंद भी आ रही है बात और वो बात करनी भी है बाबा। तो जो स्नेही सहयोगी आज आए हैं वो हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं, माता पिता उन्हों को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो हो, स्नेही भी हो, लेकिन आज एक और कदम उठा के बाबा के घर में व अपने घर में आए हो। बाबा का घर कहे या अपना घर कहे, अपना घर में आए हैं तो अपने घर में आने की मुबारक है। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वो भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और लेंगे। समझते हो? हिम्मत रखते हो? जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं मदद मिलेगी। लंबा हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं जो भी स्नेही और सहयोगी बच्चे आए हैं वो अपना हाथ उठाओ, क्योंकि अगर उन्होंने हिम्मत रखा, एक कदम हिम्मत का बढ़ाया तो 1000 कदम से बाबा मदद उनको भी देंगे। अच्छा, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे। मुबारक हो। बाबा पहले ही मुबारक दे देते हैं कि जैसे ही आप आगे कदम हिम्मत का बढ़ाते हैं बाबा आप मदद करेंगे, तो फिर तो संपन्न होना ही होना है। तो उसके लिए मुबारक दे दिया बाबा ने। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर हैं, जो ईश्वरीय छात्र लगातार हैं, कब छोड़े नहीं है बाबा का हाथ, चाहे ब्राह्मण जीवन में माता पिता से मिलने पहली बार आए हैं लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं,
बिना अनुपस्थित हुए अपनी कक्षाओं में जो रेगुलर आ रहे हैं बच्चे, पापा कहते हैं वो अगर समझते हैं कि करना ही है, अगर पापा कहते हैं वो बच्चे समझते हैं कि करना ही है, वो हाथ उठाओ। दुआएं देंगे, दुआ लेंगे, करेंगे हाँ जी बाबा। टीचर्स उठा रही है, ये कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं। ये समझते हैं हम तो देते ही हैं, अभी करना ही है। कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जाए ना, तो 10 गुना ज्यादा दे करके उसको खत्म कर देना। पापा कहते हैं अगर कभी गलती से, चूंकि पुराना संस्कार का प्रभाव के कारण थोड़ा देर के लिए भी मिस हो गया और बद्दुआ का इतना सा भी असर आ गया, तो बाबा कहते हैं 10 गुना दुआएं देना और उसको वही ख़त्म कर देना। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देके हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। हाँ जी बाबा। नुकसान तो अपना होता है ना, नुकसान तो अपने को हो जाता है, बद्दुआ अंदर चला गया तो। दूसरा तो बद्दुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली, दुखी कौन होता है? जिसने संभाली। लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज़्यादा होता है। तो देने वाला तो अलबेला होता है, जो बद्दुआ दे रहा है, कहने का अर्थ क्या है? वो तो अज्ञानी है, तो वो तो अज्ञानतावश दे रहा है, तो उसको तो इससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आज माता पिता अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। माता पिता की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में है, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो माता पिता की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है। अभी बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि बस अभी हम भावना में लाए उसको दुआ दे दिए। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। सिर्फ अभी किसी विशेष आत्मा विशेष को दे दिए, बाबा कहते हैं वो नहीं, द्वापर से भक्तों की लाइन लगी रहेगी, उनको भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। बाबा कहते हैं तो दुआओं का स्टॉक कितना जबरदस्त हो गया। अब द्वापर से सारे भक्तों को दुआएं देनी है। आप भी का बस थोड़ा सा देके काम निपटाने वाला काम नहीं है, तो ना दुआ जमा करनी है। राजा बच्चे हो ना। हाँ जी बाबा। तो माता पिता हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं। किसी भी बच्चे को बाबा कम नहीं देखते हैं। हम भले आगे पीछे पुरुषार्थ करते रहे, लेकिन बाबा हम बच्चों को राजा बच्चा देखते हैं। अच्छा, माता पिता की आशा अंडरलाइन की। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं विशेष बाबा की आज आशा है हम बच्चों से कि हम सबको दुआएं दें और दुआएं लें, दुआओं का स्टॉक जबरदस्त जमा कर लें। उसके लिए बाबा ने खजाने बताए ना। सबसे पहले वर्तमान समय में संकल्प का खजाना, फिर समय का खजाना, उसके बाद और 5 खजाने बताए थे, तो जिसमें से चौथा 5वां था आत्माओं की दुआओं का खजाना और परमात्मा की दुआओं का खजाना। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस आशा को अंडरलाइन कर लिया ना, उसको एकदम विशेष बुद्धि में बिठा लिया ना, एकदम बाबा जिसने की वो हाथ उठाओ। कर ली? अच्छा, माता पिता ने 6 मास का होमवर्क भी दे दिया, याद है? टीचर्स को याद है? लेकिन ये दृढ़ संकल्प का रिजल्ट
1 मास की देखेंगे, क्योंकि नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है। बाबा कहते हैं अब तो नया वर्ष एकदम 15 दिसंबर की मुरली है, तो बाबा कहते हैं अब तो नया वर्ष एकदम जल्दी ही शुरू होने वाला है, तो इसलिए बाबा इस कार्य के लिए 1 महीना में ही जांच करेंगे। पिछला जो होमवर्क दिया था बाबा ने, उसके लिए 6 महीने का समय दिया है। इस बार के लिए बाबा कहते हैं 1 महीना का समय देंगे। 1 महीना में जांच करेंगे कि कौन कहाँ पहुँचा, कितनी दुआएं का स्टॉक जमा किया। 6 मास का होमवर्क अपना है, ये 1 मास दृढ़ संकल्प की रिजल्ट देखेंगे। ठीक है ना? हाँ जी बाबा। टीचर्स 1 मास ठीक है? पांडव ठीक है? हाँ जी बाबा ठीक है। इन दुआओं का खाता जमा करने में 1 महीना का ठीक है। अच्छा, जो पहली बारी मधुबन में पहुंचे हैं वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। देखो, माता पिता को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं वो चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे नए नए जो बच्चे हैं तो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक जो नए हैं वो हर रोज अपनी नवीनता को जांच करना। आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की, तो जांच करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे, तो सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे। तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है। अमर रहने का मतलब है कि अमर पद मिलेगा ही। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फखूर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में 3 प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को माता पिता का याद प्यार, पदम पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सर्व शक्तियों को आदेश प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। विस्तार से बाबा कहते हैं, सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। बाबा कहते हैं प्रकृति सबसे बड़ी दासी है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके आदेश प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। बाबा कहते हैं जैसे सबसे श्रेष्ठ हम मनुष्य आत्माओं को बाबा बतलाते हैं, तो उसमें दास बाकी सब हमारे नीचे है। तो प्रकृति जो है वो उन सबसे ऊपर, लेकिन हमारे दासी की कैटेगरी में आती है। तो हमें अपने आप पर इतना विजयी होना है कि प्रकृति हमारे अनुकूल हो। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियां आदेश पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए जांच करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही आदेश में
हैं। संकल्प हमारे आदेश अनुसार होते हैं, निर्णय हम अपने उस पर करते हैं, और हमारी संस्कारों के हम कितने अधीन हैं। बाबा कहते हैं इसकी जांच कर लो, इसको बुद्धि में सजग रखना है, तो हम पूरी तरह से प्रकृति जीत भी बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि माता पिता के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। बाबा की गुणगान करते रहेंगे तो वो सारे गुण हमारे में भरते जाएंगे ना, तो हम भी तो बाबा के प्रत्यक्ष करने के लिए गुणमूर्त हो जाएंगे। हाँ जी बाबा। और अब परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली सुनने के बाद, अध्ययन करने के बाद, मेरे बाबा इसी अव्यक्त रूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं। और इस पूरे महीने के लिए इन इशारों के लिए भी बाबा ने एक श्रीमत दी है, और वो है कि कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा को अपने साथ कंबाइंड रखना है। कल के लिए भी बाबा ने इतना बढ़िया कहा था कि जैसे आत्मा और शरीर कितना ज़बरदस्त कंबाइंड है कि हम बहुत सारी चीज़ों में समझ नहीं पाते हैं कि ये शरीर से हो रहा है या आत्मा से हो रहा है, ये शरीर के कंट्रोल में है या आत्मा के कंट्रोल में है। कोई दुख हो रहा है वो महसूसता शरीर से है या आत्मा से, इतना कंबाइंड है कि हमें उसको जांचने में समय लग जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अपने मैं आत्मा और परमात्मा कंबाइंड रहो, क्योंकि परमात्मा अभी धरती पर अवतरित हुए हैं ना, तो अभी वो कंबाइंड रह सकते हैं। और साथ ही साथ बाबा ने कहा था फिर राजा अपने भविष्य के जो राज्य अधिकारी, जो विश्व राज्य अधिकारी होंगे, उस स्मृति को भी कंबाइंड रूप में रखो। तो देखते हैं आज बाबा इस विषय पर क्या इशारा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, इस पर विशेष ध्यान दो कि सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। हम जब दूसरों की सेवा करने की भावना से जा रहे हैं तो वो दूसरों की सेवा के लिए नहीं जा रहे हैं, स्व की सेवा के लिए जा रहे हैं, स्वयं का पुरुषार्थ के लिए जा रहे हैं, स्वयं के ज्ञान की वृद्धि के लिए जा रहे हैं। और इन सब बातों की बुद्धि में रखते हुए जब जाएंगे तो बाबा कहते हैं उसको कंबाइंड रूप हो जाएगा कि स्व की सेवा हो रही है, उसी साथ उसी लगे हाथ दूसरों की भी सेवा हो जा रही है। इस भावना से सेवा में निकलेंगे तो बाबा कहते हैं विशेष तौर पर सफलता मिलेगी। तो परमपिता परमात्मा से आज इतना श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा लिया, अमूल्य ज्ञान रत्नों को हमने अध्ययन किया, तो इन सब बातों को अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के लिए बाबा की इन मुरलियों का सफल करना है अपने जीवन में, और उसके लिए हमें लौटना होगा अपने उस स्थूल शरीर में, अपने उस लौकिक किरदार में, जहां हम इन सारे ज्ञान रत्नों का अभ्यास कर सकें। और जितना ज़्यादा बाबा ने आज भी इस बात पर जोर दिया ना कि अभ्यास जितना लंबे समय का होगा उतना श्रेष्ठ होगा और हम उसको तीव्रता को बढ़ा पाएंगे। इसलिए अभ्यास करने के उद्देश्य से लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में, ढेर सारी दुआओं के साथ, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। अच्छा, ओम शांति।